दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम और दोस्तों इस टॉपिक के ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि दोस्तों आपने उन सभी क्वेश्चंस को नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में भी दोस्तों हम टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग मान लीजिए दोस्तों अगर हम 20-20 क्वेश्चंस भी सभी क्लास में करते हैं तो 4 से 5 क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम जल्दी से जो है नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आप लोग समझिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो ट्राइंगल है ना, ये दोस्तों टीचर्स को दर्शाता है और ये हमारा जो सर्कल है ये स्टूडेंट को दर्शाता है। और दोस्तों ये जो हमारा रेक्टेंगल है आयत, ये आर्टिस्ट कलाकारों को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कौन सा अंक उन टीचर्स को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो टीचर्स जो है ना ये विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। मतलब इसका आंसर ऐसी संख्या आएगा जो इन तीनों के अंतर्गत आता हो, मतलब सर्कल के अंतर्गत भी आता हो और ये रेक्टेंगल के अंतर्गत भी और ट्रायंगल के अंतर्गत भी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो टीचर है वो विद्यार्थी भी और कलाकार भी है। तो टीचर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्रायंगल दर्शाता है तो वो नंबर ट्रायंगल में भी आएगा, और स्टूडेंट भी है और आर्टिस्ट भी है तो वो सर्कल में भी आएगा और रेक्टेंगल में भी आएगा। तो 5 ही आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो तीनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो तीनों में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी के बीच जो है ना रिलेशंस को वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीमेंट और लकड़ी ये दोनों क्या है, ये एक भवन निर्माण सामग्री है। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आएगा। और ये कंसेप्ट मैंने दोस्तों आपको बताया था। तो ये बड़ा वाला सर्कल में आप भवन निर्माण सामग्री लिखेंगे और ये दोनों जो छोटा वाला सर्कल है इसमें सीमेंट और लकड़ी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जो जिसके अंतर्गत आता है उसको उस तरीके से दर्शाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एक कंसेप्ट बताया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो जिसके अंतर्गत आता है उसको उस तरीके से दर्शाते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे डॉग और कैट ये दोनों दोस्तों पालतू पशु है। तो आप सभी को मैंने बताया था कंसेप्ट क्यों कि आप दोस्तों इस तरीके से दर्शा सकते हैं। बड़ा वाला सर्कल में आप यहाँ पर पालतू पशु लिख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप डॉग और कैट लिख सकते हैं, क्योंकि ये पालतू पशु के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर ये वाला नहीं है ऑप्शन में। तो दोस्तों फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर दोस्तों कैट और डॉग ये पालतू पशु भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ पालतू पशु हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट होता है ना, बड़ा वाला जो सर्कल है यहाँ पर आप लोग पालतू पशु लिखेंगे और इसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से इसमें आप कैट और डॉग लिख सकते हैं। तो ये है दूसरा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा लेटर्स जो है ना उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो गोताखोर नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना ये वाला जो हमारा डायग्राम है स्क्वायर, ये वर्ग, ये दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला क्या गया है, अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो गोताखोर नहीं है। तो यहाँ पर ई, एफ और डी ये तीनों जो लेटर्स हैं यहाँ पर ये दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, लेकिन गोताखोर नहीं होना चाहिए। और ये ट्रायंगल दोस्तों गोताखोर को प्रदर्शित करता है। तो इनमें जो लेटर्स लिखे हुए हैं आप इसको मिटा दीजिए। तो ई और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आप लोग समझिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अक्षरों का कौन सा समूह उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर्स भी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वृत्त है ये एथलीट को प्रदर्शित करता है, और दोस्तों यहाँ पर जो स्क्वायर है ये वर्ग को, सॉरी ये जो स्क्वायर है ये क्रिकेटर्स को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर दोनों होना चाहिए, वो जो आदमी है दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा एथलीट हो गया और ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों में कौन से लेटर्स आ रहे हैं, सी और डी आ रहा है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। यहाँ पर दोस्तों सब्जियाँ, प्याज और खाद्य पदार्थ के अंतर के बीच जो है हमें रिलेशंस को वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे प्याज जो है एक सब्जी है कि नहीं? तो प्याज दोस्तों सब्जी के अंतर्गत आएगा, और सब्जियों के अंतर्गत दोस्तों क्या आएगा? तो सब्जी के अंतर्गत हमारा प्याज आ जाता है। और दोस्तों सब्जी किसके अंतर्गत आता है? तो ये खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो वही कंसेप्ट आपको जो है यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये छोटा वाला जो सर्कल है इसमें दोस्तों हमारा प्याज आ जाएगा, और प्याज किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब्जी के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद जो हमने सर्कल बनाया है इसमें हमारा सब्जियाँ आ जाएगा, और सब्जियाँ दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत। तो बड़ा वाला सर्कल में यहाँ पर हमारा खाद्य पदार्थ लिखा जाएगा, ठीक ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें गायक, संगीतकार और व्यापारी, इन तीनों के बीच जो है रिलेशंस को वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस कंसेप्ट को समझिए कि कुछ संगीतकार दोस्तों गायक भी हो सकते हैं, कुछ गायक संगीतकार भी हो सकते हैं, कुछ दोनों हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो संगीत लिखते भी हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो यही यहाँ पर रिलेशंस है। अब दोस्तों कुछ गायक जो है व्यापारी भी हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ गायक व्यापारी नहीं हो सकते हैं, कुछ संगीतकार व्यापारी भी हो सकते हैं। तो इन तीनों के बीच जो है ना आपसी रिलेशंस है। तो इनको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इंडिया में दोस्तों बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो ओनली एक्टिंग ही नहीं करते, उनका अपना बिजनेस भी है, वो बिजनेस भी करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ओनली एक्टर ही है। मान लीजिए वो व्यापारी है तो वो एक्टर भी हो सकते हैं। तो यही रिलेशंस इनके बीच में है। तो इनको दर्शाने के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाया है, और इसका थोड़ा सा जो एक पार्ट है ना दोनों के में जो है अटैच कर दिया है। तो इसका मतलब होता क्या है? सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है टीचर्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है डॉक्टर। अब दोस्तों इनके बीच क्या रिलेशंस है? तो ये समझिए, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ टीचर जो है ना डॉक्टर है, और कुछ डॉक्टर टीचर हैं। अब अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, मैं नंबर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि एक ऐसी संख्या है, मतलब एक जो है ना यहाँ पर ऐसी संख्या है जो डॉक्टर भी है और टीचर भी है। तो आ गया ना बात वही जो मैं आपको पहले बताया था कि कुछ टीचर डॉक्टर भी है और कुछ डॉक्टर टीचर भी है। तो इसमें कुछ का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पर नंबर के हिसाब से मैंने आपको समझाया तो इसका आंसर 1 आया है। मतलब एक ऐसी संख्या है, मतलब एक ऐसी संख्या जो डॉक्टर भी है टीचर भी है। यहाँ पर 2 भी लिख सकता था, 3 भी लिख सकता था। तो वही मैंने आपको बताया, कुछ टीचर डॉक्टर भी है और कुछ डॉक्टर टीचर भी है। इस कंसेप्ट का मतलब यही होता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर, इनके बीच जो है रिलेशंस को वेन डायग्राम के माध्यम से हमें दर्शाना है। तो दोस्तों चिकित्सक और प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य है ग्रेजुएशन। तो ये दोनों ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कौन किसके अंतर्गत आता है। इसको दर्शाने के लिए आपको किस तरीके से आप दर्शा सकते हैं? तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है हमारा चिकित्सक भी आ जाएगा और प्रोफेसर भी आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर और प्रोफेसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो ये दोनों इस बड़े वाले सर्कल के अंतर्गत आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल के अंतर्गत हम स्नातक लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर आप लोग समझिए चिकित्सक और प्रोफेसर। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चिकित्सक प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर दोस्तों चिकित्सक भी हो सकते हैं। तो इनको दर्शाने के लिए मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको बताया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें समझ में आएगा। अभी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, जैसे 1। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए मैंने 1 लिखा है, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। अब आपको बताना है दोस्तों, और ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल मान लीजिए
जी गर्ल्स लड़की, और यहाँ पर गायक, और यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिशियन। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो लड़की भी है, गायक भी है और पॉलिटिशियन भी है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है, तो 2 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 जो नंबर है ना, ये तीनों में आ रहा है, जो लड़की के अंतर्गत भी आ रहा है, पॉलिटिशियन के अंतर्गत भी आ रहा है और गायक के अंतर्गत भी आ रहा है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों लड़की, गायक और राजनीतिक, इनके बीच रिलेशंस को जो है आपको वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो दोस्तों कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो लड़की है वो गायक नहीं हो सकता, लड़की गायक भी हो सकती है, पॉलिटिशियन भी हो सकती है ना। तो ये एक दूसरे से आपस में संबंधित है। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लड़कियां गायक भी हो सकती है और कुछ राजनीतिक भी हो सकती है ना। अब नंबर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों हमें पृथ्वी, ग्रह और चंद्रमा के बीच रिलेशंस को जो है वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो पृथ्वी जो है ना हमारा, ये एक ग्रह है। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएगा, तो पृथ्वी दोस्तों हमारा ग्रह के अंतर्गत आएगा ना। और दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये छोटा वाला जो सर्कल है, इसमें दोस्तों हमारा पृथ्वी आ जाएगा, और बड़े वाले सर्कल के अंतर्गत दोस्तों हमारा ग्रह आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत आता है ना। और चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये अलग आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा चंद्रमा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ग्रह नहीं दिया होता, ओनली दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बीच रिलेशंस को जो है ना हमें वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाने के लिए बोला जाता। तो दोस्तों इसको हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखेंगे, पृथ्वी हमारा ग्रह है और चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते थे। ये छोटा वाला सर्कल के अंतर्गत हमारा चंद्रमा आ जाता, और बड़ा वाला सर्कल के अंतर्गत दोस्तों हमारा पृथ्वी आ जाता, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर दोस्तों हमें बहन, माँ और भाई, इन तीनों के बीच रिलेशंस को हमें जो है वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है इस कंसेप्ट को जानते हैं कि कुछ बहनें माँ हो सकती है और कुछ माँ बहनें हो सकती है। तो इसको दर्शाने के लिए दोस्तों ये वाला कंसेप्ट हमारा लगेगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। और भाई जो इन दोनों से अलग है, तो इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर दोस्तों आपने साइंस पढ़े हैं तो आपको दोस्तों पता होगा कि भालू जो है एक सर्वाहारी पशु है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ खाता है। लेकिन दोस्तों हिरन जो है ये शाकाहारी है। तो इसको दोस्तों आप लोग कैसे दर्शाएंगे वेन डायग्राम के माध्यम से, तो सबसे पहले दोस्तों भालू और सर्वाहारी, इन दोनों के बीच रिलेशंस को जो है हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए भालू दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, सर्वाहारी के अंतर्गत। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। छोटा वाला ये जो सर्कल है इसमें भालू आ जाएगा, और यहाँ पर सर्वाहारी आ जाएगा बड़े वाले सर्कल में। और हिरन जो है इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए इन तीनों के बीच आपस रिलेशन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता और ना ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन ए ही है। वेन डायग्राम में दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों लड्डू और जलेबी, ये क्या है, मिठाइयाँ हैं। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिठाइयों के अंतर्गत आता है। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं। छोटे वाले सर्कल में इन दोनों में आप लोग लिख सकते हैं लड्डू और जलेबी, और ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये मिठाई लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लड्डू और जलेबी हमारा जो है मिठाई के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ऐसी संख्या बताना है जो दोनों के अंतर्गत आ रहा हो, ठीक है ना। और ये कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आना चाहिए और ट्रायंगल के अंतर्गत भी आना चाहिए। तो देखिए 200 ऐसी संख्या है जो दोनों के अंतर्गत आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, आयत और त्रिभुज दोनों में, ठीक है। और बाकी की संख्या नहीं आ रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये तीनों जो है ना, ये दोस्तों पृथ्वी का ही एक भाग है।
और ये पृथ्वी के अंतर्गत ही आता है ना। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। छोटा सा 3 सर्कल बना सकते हैं, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, ये हमारा पृथ्वी को दर्शाता है और ये इनके भाग है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाता मानव शरीर। मान लीजिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जैसे मानव शरीर, हाथ, नाक, कान। अब इसको आप लोग कैसे वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा मानव शरीर हो जाएगा, और मानव शरीर के अंतर्गत क्या आता है? हाथ, नाक, कान। तो इस छोटे से सर्कल के माध्यम से जो है हम उनको दर्शा सकते थे। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जो है ना, ये दोनों पूरक आहार के अंतर्गत आता है ना। तो दोस्तों इसको आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर सी क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर दोस्तों बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स, इन दोनों में आपसे कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर थोड़ा सा भी रिलेशन होता ना, थोड़ा सा भी होता इसमें, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते थे, इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कितने लाल कलम हैं? इनका मतलब ये है, इसका आंसर दोस्तों ऐसी संख्या आएगा जो लाल भी और कलम भी है, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है ये कलम को दर्शा रहा है, और ये वाला जो सर्कल है दोस्तों ये लाल को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर इसका आंसर होगा जो दोनों होगा, लाल भी होगा और कलम भी होगा। तो देखिए 12 और 20 दोनों के अंतर्गत आ रहा है, कलम के अंतर्गत भी और लाल के अंतर्गत भी। तो 12 20 32 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बोल दिया जाता है कितने लाल कलम है परंतु छोटे नहीं है। तो फिर दोस्तों इसको आप कैसे करेंगे? मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कलमें लाल होनी चाहिए परंतु छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 20 जो है ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे नहीं होना चाहिए। तो ओनली 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ें जो है ना अलग अलग हैं। तो इसको दोस्तों आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो लाल और नीला ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये रंग के अंतर्गत आता है। तो इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। छोटा वाला सर्कल में हमारा लाल और नीला आ जाएगा, और बड़ा वाला सर्कल जो है ये रंग को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सूर्य जो है ना ये एक गर्म तारा है। तो सूर्य किसके अंतर्गत आएगा? सूर्य एक तारा है, तो सूर्य किसके अंतर्गत आएगा? सूर्य तारे के अंतर्गत आएगा ना। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। दोस्तों आप लोग याद कीजिए, इस कंसेप्ट को मैंने बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था फल और आम, इन दोनों के बीच रिलेशंस को जो है ना वेन डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको दर्शाने के लिए समझाया था। उसमें बताया था दोस्तों कि ये जो छोटा वाला सर्कल है ना इसमें आम आएगा हमारा, और ये बड़ा वाला सर्कल है इसमें फल आएगा। इसका मतलब ये है कि आम जो है एक फल है, तो आम किसके अंतर्गत आएगा? फल के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सूर्य जो है ना ये एक गर्म तारा है, तो सूर्य जो है ये तारा के अंतर्गत आएगा। तो ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये हमारा तारा हो गया, और ये इसके अंतर्गत हमारा सूर्य आ जाएगा। और दोस्तों तारे जो है ना ये ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सभी कुछ समा जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो बड़ा वाला सर्कल बनेगा इसमें हमारा ब्रह्मांड लिखा जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये वाला जो है ये नहीं आएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे ये सिलेक्ट था ना, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आ गया। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, यहाँ पर हमारा तारे आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्रह्मांड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये दोस्तों इसमें हमारा सूर्य आ जाएगा, इसमें हमारा तारा आ जाएगा, और इसमें हमारा ब्रह्मांड आ जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर गलती से दोस्तों ये जो सिलेक्ट था ना, इस वजह से यहाँ पर एक और सर्कल बन गया था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो टॉपिक दिए हैं ना, इनके बीच क्या कैसे रिलेशंस है, इनको आपको समझना है और उसी के हिसाब से जो है आपको माइंड में क्रिएट करना है डायग्राम। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं और मैं भी आंसर आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ट्राई कीजिए दोस्तों, आप लोग खुद से आंसर कीजिए, उसके बाद लास्ट में आप लोग चेक कीजिए जो मैं आंसर बताता हूँ क्या आपका सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।